हम लोग हैं चेतक फेस्टिवल में और रात का समय हो चला है और यहाँ पर एक खूबसूरत पेंटिंग एग्जीबिशन भी है। चेतक फेस्टिवल राष्ट्रीय अश्व शिल्प स्पर्धा प्रदर्शनी फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए पेंटिंग्स यहाँ पर आई है। एज यू कैन सी ब्यूटिफुल पेंटिंग्स। दिखाएंगे आपको करीब से पेंटिंग एग्जीबिशन का क्या काम है। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये पेंटिंग एग्जीबिशन खैर पूरे विश्व से, पूरे इंडिया से यहाँ पर पेंटिंग्स आई है। पर इस फोटो से, इस चित्र से आप देख सकते हैं कि घोड़ों का हमारी हिस्ट्री में, इंडियन एस्ट्रोलॉजी में और इंडियन माइथोलॉजी में और इंडियन कल्चर में कितना योगदान रहा है भारत के इतिहास में। और इसी कड़ी को आगे ले जाते हुए चाहे छत्रपति महाराज शिवाजी हों या फिर हों श्री महाराणा प्रताप, सभी के पास अश्व रहे हैं और अश्वों से जुड़ी दंत कथाएं और कथाएं उनकी हमारी बचपन का हिस्सा रही हैं सभी की कहीं ना कहीं। चाहे फिर वो लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा क्यों ना हो, चाहे वो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी हो, चाहे चेतक की दंत कथाएं हो। तो उसी कल्चर को आगे ले जाते हुए ये खूबसूरत एग्जीबिशन यहाँ पर रखी गई है, जहाँ पर कि पूरे देश से यहाँ पर हॉर्स लवर्स ने और आर्ट लवर्स ने ये खूबसूरत पेंटिंग्स बनाकर यहाँ पर सबमिट की है और ये आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। एक खूबसूरत पेंटिंग्स यहाँ पर आपका श्रीमद् भगवत गीता, महाभारत का एक दृश्य है। इसमें भी घोड़ों का जिक्र है। महाभारत से लेकर रामायण हो, चाहे छत्रपति शिवाजी हो, मैंने पहले ही आपको बताया, चाहे अकबर हो, सभी के जीवन में घोड़ों का बहुत बहुत महत्व रहा है। चाहे फिर वो श्री राम का अश्वमेध यज्ञ हो या फिर महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़ी कथाएं और उनसे, उनके जीवन से जुड़ी कहानियां हो। ज़्यादा तो खैर मुझे भी इस बारे में पता नहीं है, मतलब डिटेल में मैं आपको शायद उतना नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप खुद भी जानते हैं शायद, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी हो, सिखों का धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, सभी धर्म में सभी लीडर्स ने अपने पास घोड़े रखे हैं। घोड़ों से जुड़ी हमारे इतिहास में घोड़ों का बहुत महत्व आज नहीं वर्षों से रहा है। और इसी कड़ी में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये खूबसूरत खूबसूरत अश्वों से जुड़ी चित्र यहाँ पर तकरीबन पूरे देश से ये चित्र यहाँ पर आए हैं सम्मिलित होने के लिए। और ये और उसी की जिसमें अगर मैं आपको इस तरफ से मेरे राइट से दिखाऊं तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य जी, जिनकी तस्वीर है। उसके बाद में ये जो पेंटिंग है ये है श्रीवन पृथ्वीराज जी चौहान साहब की, जो अपने अश्व के साथ हैं। फिर ये है अन गोपाल सिंह तोमर साहब की ये तस्वीर है वाइट में। बीच में है हम सबके प्रिय श्री महाराणा प्रताप अपने चेतक के साथ। और उसके बाद में है छत्रपति शिवाजी साहब, वो भी अपने घोड़े कृष्णा के साथ में है। और ये पास में है रानी लक्ष्मीबाई, जिनका घोड़ा बादल था। तो इतिहास में हम लोगों ने चेतक की कथाएं बहुत सुनी है, लेकिन आप गौर से अगर देखेंगे तो सभी लीडर्स के साथ में उनके घोड़ों के नाम भी लिखा गया है। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के नीचे खलील करके इस घोड़े का नाम मेंशन किया गया है। पृथ्वीराज चौहान के पास में नत्यरंभा करके ये घोड़ी का नाम दिया गया है। फिर उसके बाद में महाराणा प्रताप का चेतक आप सभी जानते हैं। छत्रपति शिवाजी के पास में कृष्णा नाम का ये खूबसूरत अश्व था। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पास में बादल नाम का ये अश्व था। तो गाइज ये नाम काल्पनिक नहीं है, क्योंकि अगर ये नाम मेंशन है तो इतिहास में कहीं ना कहीं इन नामों का जिक्र ज़रूर होगा।
और घोड़ों का हमारे इंडियन कल्चर में हिस्टोरिकल वैल्यू के साथ साथ में एस्ट्रोलॉजी और माइथोलॉजिकल वैल्यूज़ भी बहुत सारी है। इसीलिए इनको बहुत शुभ अश्व भी, अश्वों को शुभ भी माना जाता है। सूर्य पुत्र इन्हें कहा जाता है। और क्योंकि जब अगर जो लोग माइथोलॉजी पढ़ी है या अपने वीडियोस में या किसी टीवी सीरियल में या किसी मूवी में देखा होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो बहुत सारे रत्न और बहुत सारी जड़ी बूटियां और बहुत सारे आभूषण या बहुमूल्य वस्तुएं निकली थी। उनमें से तीन पशु कैटेगरी के जो पशु थे वो भी समुद्र मंथन से प्राप्त हुए इस पृथ्वी को, जिसमें से एक थी कामधेनु गाय। ठीक है, और इसलिए गाय को माता का दर्जा दिया गया, जो ठीक है। और दूसरा था आपका हाथी, जो कि इंद्र भगवान की सवारी बना। और तीसरा था उच्च सर्वा नाम का घोड़ा, जिसका कि जिक्र सालोत्तर में भी दिया गया है, जिसका कि जिक्र हॉर्स वर्ल्ड से जुड़े सभी लोग जानते हैं। उच्च सर्वा नाम का घोड़ा था जिसे भगवान सूर्य ने अपनी सवारी बनाया, अपना प्रिय सवारी का दर्जा दिया। तो इसीलिए सूर्य पुत्र अश्व को कहा जाता है और इनको बहुत शुभ भी माना जाता है। हम लोगों ने अश्वमेध यज्ञ की भी बात की थी अपने ब्लॉग में कि चाहे महाभारत युद्ध हो, चाहे श्री राम जी के द्वारा किया गया अश्वमेध यज्ञ, तो अश्वों से कितना पुराना हमारे कल्चर का नाता है। उसी बीच में मेरी नज़र इस खूबसूरत पेंटिंग पे पड़ी और हमारे साथ इसके जिन्होंने इस पेंटिंग को क्रिएट किया है, जो क्रिएटर हैं, तो ये आपके सामने जो आर्ट दिखाई दे रहा है, इसके आर्टिस्ट हमारे साथ में है। मिलते हैं इनसे। नमस्कार सर। नमस्कार। इस खूबसूरत पेंटिंग के लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। एक बार अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम नितिन हिम्मतराव पाटिल। मैं धड़गांव में कला शिक्षक हूँ, ड्राइंग टीचर। मैं प्रॉपर झाड़ी तालुका अंबनेर जिला जलगांव से हूँ। यहाँ पर अभी रहने का मेरा शादाम है। और अभी जो अश्वमेध यज्ञ, इस पर मैंने पेंटिंग बनाया है, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ यानी कि जो श्री राम यानी कि मर्यादा का साम्राज्य, श्री की सुरक्षा का साम्राज्य, इसके ऊपर अभी यानी कि अभी के इस फॉरेन युग में अभी जो हमें मर्यादा के विचार हमारे अंदर होने चाहिए, श्री के सुरक्षा के विचार हमारे अंदर होने चाहिए, श्री की मर्यादा कैसी रहे, श्री सुरक्षित कैसे रहे, ये बारे में विचार हमारे होने चाहिए। इसलिए ये धरती पर मैंने अश्वमेध यज्ञ पर मैं पेंटिंग बनाया है। ये अश्वमेध यज्ञ पर मैंने ये पेंटिंग बनाया है। इसमें आप देख लीजिए, नीचे मैंने वो जो बताया है अश्वमेध यज्ञ, यानी कि श्री राम जी और माता सीता मैया वहाँ पे अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। और बाद में ऊपर जो हॉर्स बताया है, श्री राम जी वो हॉर्स को भी यानी कि यज्ञ के लिए छोड़ रही है। यानी कि ये हॉर्स जहाँ पर जाता है वहां तक उनका साम्राज्य सबको यानी कि राम का राज्य मान्य होता है। इसी तरह ये जो अभी इधर जो दूसरी तरफ आप देख रहे हो, दूसरे राजा ने श्री राम का साम्राज्य उनको मंजूर है, लेकिन उनके यानी कि उनके जो लवकुश है, उनको जो शिक्षा दी गुरु ने कि हमें कोई भी अगर हमें अगर किसी से युद्ध करना पड़े तो उनको चैलेंज कर देने का, इसी के साथ में उन्होंने श्री राम के अश्वों को रोका। वहाँ पे उन्होंने इस तरह मैंने पाटिल जी की इस खूबसूरत पेंटिंग के बाद एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पेंटिंग पे मेरे नजर गई है। गाइस, ये है अश्वों की आईज, घोड़ों की आंखें, और बहुत ही खूबसूरती से बहुत ही डिटेल्ड वर्क। और अगर आप क्लोज करूंगा मैं इसके अंदर, अगर आप देखेंगे तो आंखों के अंदर, पुतलियों के अंदर भी आपको घोड़े ही दिखाई देंगे। बहुत ही खूबसूरत। अगर डिटेल में अगर आप जाके देखेंगे तो ये अलग अलग शेप की और अलग अलग नस्ल के घोड़ों की आंखें हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मीनिंगफुल पेंटिंग यहाँ पर एक और हमको दिखाई दी है। सो गाइज, यस, अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे हर तरफ आपको इंडियन कल्चर से जुड़ी, इंडियन माइथोलॉजी से जुड़ी, इंडियन हिस्ट्री से जुड़ी आपको पेंटिंग्स दिखाई देगी। और घोड़ों का हमारे इतिहास में कितना योगदान है, ये एक और पेंटिंग जहाँ पे लवकुश श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के हॉर्स को रोकते हुए भारत, ये एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पेंटिंग। तो आप देख सकते हैं ये एक और महाराणा प्रताप की
पेंटिंग बनाई गई है। ये वो स्मारक है जो कि चेतक के देहांत के बाद श्री महाराणा प्रताप ने बनवाया। और ये एक और बहुत ही खूबसूरत भारत के इस मैप में एक बहुत ही खूबसूरत लव कुश की तस्वीर। तो गाइस ये बहुत ही एक अच्छी गैलरी है। अभी इसका सेटअप चल रहा है, मैं आपको दिखा दूं। अभी भी लोग इसमें अपनी पेंटिंग सबमिट कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव हमारे मुन्ना दादा हर बार कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं। और इस बार ये एक बहुत अच्छी पहल कि अभी जो बच्चे यहाँ पर इस मेले में का हिस्सा बनने, इस मेले में घूमने आएंगे, उनको भी अश्वों का क्या महत्व, क्या उनका योगदान रहा है हमारे जीवन में, हमारे हमारे इतिहास में, हमारे देश के कल्चर में। सो गाइज अभी के लिए इतना ही। बहुत ही एक से बढ़ के एक खूबसूरत पेंटिंग्स आपके सामने है। यहाँ पर एक और बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग हमारे सामने है। गाइज आप देख सकते हैं एक से बढ़कर एक खूबसूरत पेंटिंग्स आपके समक्ष लाते हुए। और ये है चेतक फेस्टिवल 2023 और आप देख रहे हैं सारनखेड़ा में चेतक फेस्टिवल 2023 में। ये है RJ19 हॉर्स वर्ल्ड। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाएंगे इसी तरह के कुछ रोचक और खूबसूरत वीडियोस और बेहतरीन जानकारी। धन्यवाद हमसे मिलने के लिए। अभी ये देख रहे हैं अभी और पेंटिंग्स आ रही है और अभी भी पेंटिंग्स के आने का तांता लगा हुआ है। और इसी कड़ी में आप देखिए यहाँ पर एक और रानी लक्ष्मीबाई का एक खूबसूरत चित्र जो कि अभी बहुत जल्दी गाइस ये भी लग जाएगा यहाँ पर इस वॉल पर। बट बहुत ही बेहतरीन आर्ट और बहुत ही खूबसूरत ये पेंटिंग्स अश्वों से जुड़ी हुई। तो जिन जिन भी पेंटर्स ने इन खूबसूरत पेंटिंग्स को बनाया, अगर वो हमारा वीडियो देख रहे हैं तो तहे दिल से हम उन सभी को थैंक यू बोलते हैं, जिन्होंने इतना खूबसूरत आर्ट हम लोगों के सामने रखा, हमको दिखाया। और इसी खूबसूरत अश्व और यहाँ पर आप देखिए सभी इंडियन एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए पौराणिक ग्रंथों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त विक्रम सिंह भाटिया और आप देख रहे हैं RJ19 हॉर्स वर्ल्ड।